गुंडों की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएमएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके सदस्यों के ऊपर गुंडागर्दी का और दलाली का जो आरोप लगाया, हम उसकी निंदा करते हैं। वो जो घबरा के जो लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हम हमारी सदस्यता ले रहे हैं, उससे वो बौखलाहट के मारे वो हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि बामस वो है, वो इनके कामों से तंग आकर के, वादों से तंग आकर के वो इनकी सदस्यता कैंसिल करा करके भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ले रहा है, जिससे इनके अंदर बौखलाहट बढ़ चुकी है। अब ये मशीनों पे जा करके काम बंद करवाना, ये धमकियां दे रहे हैं भाई आप काम बंद नहीं करोगे, हमारी सदस्यता कैंसिल करोगे तो हम आपको बाहर देख लेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जिला कलेक्ट्री में जेके टायर कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, इंटक यूनियन के खिलाफ दिया ज्ञापन। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्री परिसर में भारतीय मजदूर संघ के संबद्ध जेके टायर कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर इंटक यूनियन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, नारेबाजी की और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि इंटक यूनियन के अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली नगर परिषद राजसमंद में उप सभापति हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें जेके टायर यूनियन से संबंध में कोई समझ नहीं है। आरोप है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब नगर परिषद के उप सभापति चुनीलाल पंचोली ने जेके टायर फैक्ट्री में जबरन घुसकर अनैतिक तरीके से वहां पर कर्मचारियों पर अनैतिक दबाव बनाया और इस तरह उन्होंने यूनियन के सदस्य बनाए। का आरोप है कि चुनीलाल पंचोली द्वारा अनैतिक दबाव बनाकर सभी कर्मचारियों पर दबाव बनाया और 10-10 रुपये लेकर उनका यूनियन का सदस्य बनाया गया। इस तरह से उन्होंने चंदा वसूली की और साथ ही कर्मचारियों को यह आश्वस्त दिया कि उनकी मांगों को जल्द वे प्रबंधन से मनवाएंगे, लेकिन उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई। इस कारण यूनियन से जुड़े कर्मचारी अब उनसे चिटकने लगे हैं। अब यूनियन से जुड़े कर्मचारी चंदा भी नहीं दे रहे हैं और न 10 रुपये दे रहे हैं और न वो सदस्य रह रहे हैं। इस कारण अब बौखलाहट में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा बेवजह जेके कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं से बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जेके टायर एम्प्लॉयज यूनियन इंटक के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन दिया था, जिसमें बामसे से जुड़े पदाधिकारियों पर डराने धमकाने के आरोप लगाए थे। और इसी मामले में अब आज दूसरे दिन फिर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जेके टायर कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता पहुंचे, आक्रोश व्यक्त किया। अब सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेके टायर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं। मैं बामस का अध्यक्ष हिम्मत सिंह सोलंकी हूँ और मैं सर्वप्रथम तो जो कल चुनीलाल जी ने यहाँ कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के दौरान उन्होंने जो भाषा बामस के लिए यूज़ की उसको कंडेप्ट करता हूँ। सेकेंडली जो आरोप वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि बामस या हम न होने दे रहे जो एग्रीमेंट उनको और मैनेजमेंट का वो मैटर है और उनको पर्याप्त समय मिला है, 15 माह के बाद भी वो न दे कर पा रहे और उसकी विफलता का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। दूसरा कि जो उन्होंने इतने वादे किए हैं कि वो वादे प्रॉपर कर नहीं रहे। उन्होंने वादे किए हैं कि हम डीए बैंड तोड़ेंगे, 350 हम परमानेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके मिनिमम रेट हम 500 रुपये करेंगे। अब उस वादों पे वो खरे नहीं कर रहे हैं, उसका दोष वो बामस पे लगा रहे हैं। दूसरा 15 महीने हो चुके हैं हमारे एग्रीमेंट को नहीं हुए, उससे क्या हमारा पूरा वर्कर्स लोग ट्रस्ट हो चुके हैं और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ से वो जो घबरा के जो लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हम हमारी सदस्यता ले रहे हैं, उससे वो बौखलाहट के मारे वो हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि बामस वो है। वो कल भी उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हमारे ऊपर। उसके अलावा जो भी है 15 साल में करना तो उनको ही है, वो न करेंगे और जो सदस्य हमारे पास आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, हमें उनको सदस्यता देनी और उनका संरक्षण तो हमें देना पड़ेगा। कलेक्टर और एसपी साहब से क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर से एसपी साहब से हमारे जो भी हम जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके जो उनका
जो व्यवहार है वो ही पिछला बैकग्राउंड भी उनका ऐसा ही है। असामाजिक तत्व जैसे भी बैकग्राउंड, पिछले भी हमारे एक कर्मस्थ कार्यकर्ता जो थे उनका मर्डर किया था, गेट पे ही मर्डर हुआ था स्वभावत जी का। और उसके अलावा भी जो आज भी प्लांट का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। जो लोग सदस्यता हमारे पास आ रहे हैं उनको वो डराना, धमकाना, उनसे लूज टॉकिंग करना, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। और अभी भी 10-15 आदमियों का गेट बंद किया हुआ है। मैं सोहन सिंह हूँ, बीएमएस का कार्यकर्ता। जो इंटक यूनियन ने ज्ञापन दिया और उन्होंने जो बीएमएस के सदस्यों के ऊपर गुंडागर्दी का और दलाली का जो आरोप लगाया, हम उसकी निंदा करते हैं। एक यूनियन के अध्यक्ष महोदय को इस तरह की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 7 दिन पहले तक सब कुछ बढ़िया था। ये 15 महीने से नोटिस पे नोटिस गेट के ऊपर चिपका करके मजदूरों की मीटिंग लेकर के इस हफ्ते एग्रीमेंट हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। इन्होंने इतनी तारीखें दी हैं। तारीखें देने के बाद में मजदूर अंदर परेशान हो चुका है और वो अपनी मर्जी से इनके कामों से तंग आकर के, वादों से तंग आकर के वो इनकी सदस्यता कैंसिल करा करके भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ले रहा है, जिससे इनके अंदर भौखलाहट बढ़ चुकी है। जबकि ये मैनेजमेंट का इनका ही है। ये 10 दिन पहले तक बीएमएस की कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन मजदूरों का दबाव बीएमएस के ऊपर आया कि भाई हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से एग्रीमेंट हो। अब हमको इन पर भरोसा नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही कहते हैं कि मैनेजमेंट और यूनियन का मामला है और मजदूर इनसे परेशान होकर के वो बीएमएस के साथ में जुड़ रहा है, तो उसमें बीएमएस की कोई भूमिका नहीं है। और अब ये मशीनों पे जा करके काम बंद करवाना, ये धमकियां दे रहे हैं कि भाई आप काम बंद नहीं करोगे, हमारी सदस्यता कैंसिल करोगे तो हम आपको बाहर देख लेंगे। तो इस तरह की जो भाषा है आपस में मजदूरों में नहीं होनी चाहिए। और बीएमएस ने कभी किसी को, आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि जो मारपीट हुई है या लाठीचार्ज हुआ है, वो रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए कि वो बीएमएस के ऊपर ही हुआ है। चाहे उनके पास चाकू कांड हुआ हो, चाहे उनके साथ मारपीट हुई हो, हमारे कितने ही 50 कार्यकर्ता घायल हो गए उनकी मारपीट के उसमें। लेकिन अब तेजाब कांड भी ये पूर्व में कर चुके हैं और एक साथी हम संघर्ष के अंदर खो चुके। और उसके पहले भी 22-25 साल पहले एक चौधरी थे हमारे साथी, उनको रघुनंदन चौधरी, उनका मर्डर भी यहाँ हो चुका है। तो इनका इतिहास उसी तरीका रहा है, ये लास्ट में लोगों के साथ में मारपीट करना, डराना, धमकाना। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से यही अपील करने आए हैं कि हमारे लोगों को अंदर प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। और जो लोग स्वेच्छा से अपना सदस्यता कैंसिल कराना चाहते हैं बिना किसी दबाव के, उनको सुरक्षा दी जाए। और पर्सनल के गेट से लेकर रास्ते तक ये झुंड बना करके खड़े रहते हैं और उनको वहाँ खड़ा रहना बंद कराया जाए। जो स्वेच्छा से आदमी आएगा, इंडिविजुअल अपना चंदा कैंसिल कराएगा, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए।